तो आज आप लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दर्पण सूत्र। उसको आपको क्या करना है, सिद्ध करना है कि आखिरकार दर्पण सूत्र जो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर क्या 1/f, वो कैसे सिद्ध किया जाता है। तो चलिए आप लोग बहुत अच्छा से इसको समझिएगा। तो सबसे पहले कि दर्पण सूत्र आखिरकार होता क्या है बच्चों। दर्पण सूत्र जो होता है 1 क्या v प्लस 1/u बराबर क्या 1/f। या तो इस तरह से होता है या इसी को 1/v प्लस 1/u बराबर क्या 1/f का मान क्या रख सकते हैं बच्चों, r/2 रखेंगे। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी इसको लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर कितना 2 कितना r। ये भी आप लिख सकते हैं। जहां पर आपका जो ये जो v है ना बच्चों, वो है क्या प्रतिबिंब दूरी, क्या है प्रतिबिंब दूरी। u जो है आपका क्या है वस्तु दूरी, और f जो है क्या आपका फोकस दूरी, और आपका जो r है बच्चों वो क्या है वक्रता क्या त्रिज्या। ठीक है, यानी क्या कि कहने का मतलब क्या कि फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बीच में क्या करना, संबंध को स्थापित करना। ठीक है, लेकिन ये आखिरकार 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f आखिरकार आता कैसे है। तो जो आप लोग अवतल दर्पण में विभिन्न दूरी पर वस्तु को रख करके क्या किए हैं प्रतिबिंब प्राप्त किए ना, उसी में से एक फिगर को लेकर के हम लोग इसको क्या करेंगे सिद्ध करेंगे कि आखिरकार ये कैसे होता है। चलिए एक क्या करते हैं अवतल दर्पण लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, अवतल दर्पण, जिसमें ये क्या है बच्चों प्रधान अक्ष, ये क्या है आपका ध्रुव, ये आपका क्या है फोकस, ये क्या आपका वक्रता केंद्र, और ये आपका क्या है प्रधान अक्ष, और इधर क्या आपका अनंत है। क्लियर है। हमने क्या किया, एक वस्तु को कहां पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा है। ठीक है, इस प्रकार से अब इसका जो प्रकाश है वो दर्पण के क्या समांतर क्रम में जा रहा है। तो समांतर क्रम में जब जाता है तो वो क्या होता है दर्पण से टकराने के बाद कहा फोकस से होकर गुजरता है। दूसरा प्रकाश हम कहां से ले रहे हैं बच्चों, इसी का कहां से गुजार रहे हैं प्रकाश वक्रता केंद्र से। कहां से गुजार रहे हैं वक्रता केंद्र से। तो जब वक्रता केंद्र से गुजरता है तो उसी पथ पर क्या हो जाता है लौट जाता है। क्लियर है इतना तक। ठीक, अब ये जो आपका ये ए और जो बी है बच्चों, ये क्या है आपका वस्तु है, हाँ या ना। ठीक है, और ये जो जहां पर कटा है ये आपका बन गया क्या बच्चों प्रतिबिंब, यानी ए डैश बी डैश। क्लियर है, यानी यहां पर आपका ए बी जो है वो क्या है वस्तु, और ए डैश जो बी डैश है वो क्या है प्रतिबिंब। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है बच्चों कि ये जो वस्तु है, ध्यान दीजिएगा, ये वस्तु है ना, यहां से लेके इस ध्रुव के बीच की दूरी को क्या चीज से सूचित करते हैं बच्चों, वस्तु दूरी है तो क्या चीज से u से। क्लियर। ठीक, ये आपका प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब बना है ना ये, तो यहां से लेके इस ध्रुव के बीच की दूरी को क्या चीज से सूचित करते हैं बच्चों v से, यानी प्रतिबिंब की दूरी को क्या v से। ये आपका फोकस है और ये आपका ध्रुव है, इसके बीच की दूरी को क्या चीज से सूचित करते हैं बच्चों, सॉरी u नहीं f से। क्या चीज से f से। क्लियर है यहां पर। अब आपको यहां पर कुछ नजर आ रहा है, यहां पर आपको 4 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। कितने त्रिभुज का, कौन कौन सा, तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा। एक बन रहा बच्चों ए बी क्या और सी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये दर्पण मान लीजिए इसको क्या बी और बी डाइस, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग बी और बी डाइस, कोई दिक्कत नहीं है, दर्पण है मेरा। दूसरा ए डैश बी डैश और क्या
सी। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना है। तो पहले हम ये तुलना करेंगे, यहां पर क्या करेंगे हम लोग, तुलना करेंगे। फिर आपका बनता है तीसरा, क्या, ध्यान दीजिए, तीसरा ये और ये बन रहा है या ना, ठीक है। तो अब हम लोग चौथा बनेगा क्या, ये इस प्रकार से, क्या बनेगा, इस प्रकार से। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो चलिए तुलना करते। अब हम लोगों ने जो इसमें लिया है, किसमें, इस फिगर में, उस फिगर के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, शब्द लिखेंगे। क्या शब्द लिखेंगे, तो समझिएगा क्या शब्द लिए हैं। यहां पर प्रमाण में लिखेंगे क्या, लिखेंगे माना कि बी डैश एक क्या है, अवतल दर्पण है, जिसमें ए बी वस्तु को कहां पर, वक्रता केंद्र और अनंत के, और क्या, अनंत के बीच रखा गया है। सही बात है या नहीं, है ना। हमने क्या, ये आपका वक्रता केंद्र है और ये क्या है इधर, इसके बीच में हम वस्तु को रखे हैं, जिसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें वस्तु दूरी क्या, u, प्रतिबिंब दूरी क्या, v, एवं फोकस दूरी क्या, f है। जो आपके फिगर में हमने उसको क्या किया, शब्द में बयां किया है। कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए फिगर में और जो लिखे हैं उसमें कहीं कोई अंतर है। हमने लिखा क्या कि माना कि बी डैश क्या है मेरा एक अवतल दर्पण है, ठीक है, ले लिए हैं, जिसमें ए बी वस्तु को कहां पर, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा गया है, और जिसका प्रतिबिंब कहां पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, जिसमें वस्तु दूरी u है, प्रतिबिंब दूरी v है और फोकस दूरी क्या है, f है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए आगे, अब फिर से थोड़ा सा इधर हम छोटा सा फिगर बनाते हैं, जो कि हमको त्रिभुज आप लोग को क्या करना है, दिखाना है। तो समझिएगा, थोड़ा सा इधर छोटा सा बनाते हैं। फोकस, वक्रता के इधर वस्तु रखें इस तरह से, ये ए और ये बी। अब दूसरा यहां से इस प्रकार से जाएगा, यहां कटा ए डैश बी डैश, यहां पर बी, यहां पर क्या है, आप तो बी ले चुके हैं ना बच्चों यहां पर। अब आप क्या कीजिए, सुनिए, यहां पर थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, क्या, यहां पर इसको एम ले लीजिए और इसको एन ले लीजिए। यहां पर भी आप क्या कीजिएगा, एम और एन ले लीजिए, क्योंकि बी ले चुके हैं आप, दोबारा बी लेने की जरूरत नहीं है। तो हमने इसको क्या किया, एम कर लिया, यहां पर क्या कर लिया, इसको एन कर लिया, ठीक है ना। चलिए यहां पर आपका क्या है, ये एन है, ठीक है। तो चलिए यहां पर कर दिए सही। अब देखिए हम यहां पर क्या कर लिए, एम, और इधर क्या कर लिए, एन। यहां ए डैश बी डैश,
ठीक है। अब यहां पर हम दो त्रिभुज का क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्या कौन कौन सा त्रिभुज का तुलना करेंगे तो समझिएगा। यहां पर लिखेंगे बच्चों क्या, समकोण त्रिभुज क्या, ठीक है ना। क्या बन रहा, समकोण बन रहा है ना, लंब है ना, खड़ा है ना। तो खड़ा का मतलब क्या है यहाँ पर 90 डिग्री का, तो क्या ए बी सी, यानी ए बी सी एवं त्रिभुज क्या ए डैश बी डैश और क्या सी, ए डैश बी डैश और क्या इस सी में हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। यानी कोण ए बराबर, अब यहां देखिएगा इधर से ए डैश है, हाँ या ना, कितना, क्योंकि ये भी लंब है कि नहीं है। दूसरा देखिए ये कोण और ये कोण क्या होगा, यानी क्या कोण ए सी बी, ध्यान दीजिएगा ए सी बी, और इधर से लिखेंगे ए डैश, कोण ए डैश सी और बी डैश क्या, किससे, सम्मुख कोण से, किससे, सम्मुख कोण से, हाँ या ना। क्योंकि मान लीजिए जब ये कोई दो सरल रेखा इस प्रकार से प्रतिच्छेद करता है तो आमने सामने का कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सम्मुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, सम्मुख कोण। अब मान के चलिए जब किसी भी त्रिभुज का, क्योंकि हम दो त्रिभुज में तुलना कर रहे हैं ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में, तो जब दो कोण आपका बराबर हो जाएगा तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बराबर। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, मान के चलिए जैसे ए मान के चलिए ए बी सी है, ठीक है, ये मान के चलिए ए बी सी है, तो ये ऐसे नहीं है, थोड़ा सा फिगर ये है, देखिएगा ध्यान देके, इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से। यदि ये 90, ये भी आपका क्या हो गया, ई कोण आपका क्या है, बराबर। मान के चलिए ये 90 है, ये 30 है, ये भी क्या आपका, तो 90 30 120 हो गया, और 90 30 100 क्या हो गया 120। तो भाई ये सब कितना, ये भी कितना होगा 60 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री के बराबर ही होता है। तो जब 180 डिग्री के बराबर होगा तब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी सी क्या समरूप हो जाएगा, किसका, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी से, किससे, किससे, कोण की क्या समरूपता से। कोई दिक्कत है, हाँ या ना। कोण की दोनों कोण आपस में क्या हुआ है, बराबर हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां जब कोण की समरूपता हो जाता है बच्चों, उसका भुजा का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात इसका भुजा का अनुपात मतलब क्या कि इसका लंब ए बी, इसका लंब क्या ए डैश बी डैश, इसका आधार ए सी और इसका आधार क्या ए डैश। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए इसको लिखते हैं समीकरण, क्या मान लेते हैं फर्स्ट। अब यहां देखिए ये आपका क्या है बच्चों, P है। अब दूसरा जो हम लेते हैं पुनः इसी प्रकार से, क्या पुनः इसमें, अब इस दोनों त्रिभुज की बात करेंगे, क्या ए डैश बी डैश और क्या एफ में, त्रिभुज ए डैश क्या बी डैश और एफ एवं यहां से एफ पी और एम, यानी यहां पर एक हम क्या करते हैं इसको त्रिभुज एफ पी और एम में, कोई दिक्कत है। अब यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ये भी कितना है 90, ये भी पी पर कितना बनेगा 90, और यहां भी ये कोण और ये कोण क्या होगा आपस में सम्मुख होगा, सम्मुख कोण है ये, है या नहीं। तो चलिए यहां पर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि क्या कि कोण कितना ए डैश बराबर कितना कोण पी कितना 90 डिग्री, है या ना। फिर दूसरा क्या देखेंगे, ये लिखेंगे क्या ए डैश एफ और बी डैश, ए डैश एफ और बी डैश बराबर उधर कितना कोण पी एफ और पी एफ और एम, किससे सम्मुख कोण से। फिर उसी तरह का
जब बच्चों दोनों त्रिभुज क्या होगा, यदि एक ही दो त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो तीसरा कोण क्या हो जाता है, फिर से बराबर हो जाएगा। तो बराबर जब हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ सर्वांगसम है किसका, त्रिभुज किसका, एफ पी एम, किससे, कोण 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 की क्या समरूपता, कोई दिक्कत नहीं है। और जब समरूपता हो जाता है तो उसका भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर। अब देखिए सुनिए, जब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूपता हो गया, तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो उसका भुजा का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। भुजा का अनुपात का मतलब क्या, इसका लंब क्या है आपका पी एम, इसका लंब क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर, इसका आधार क्या है बच्चों पी एफ और बटा क्या, इसका आधार क्या है ए डैश क्या एफ, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब जो है, अब ये आपका बन गया क्या, समीकरण 2, ठीक है। इसको भी समीकरण हम लोग 2 नहीं मानेंगे। अब यहां पर करते क्या बच्चों, समझिएगा कि जो आपका जो पीएम है बच्चों, पीएम है ना, वो क्या है, किसके बराबर है, ए और बी के बराबर, किससे, समांतर होने के क्या कारण, है ना। जितना ये है उतना ही क्या है, ये भी है। अब इसका इस पीएम का मान कहां पर, इसमें रखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बी बटा कितना, ए डैश बी डैश बराबर कितना, पी एफ, पी एफ बटा कितना, एफ कैपिटल लीजिएगा हमेशा, पी एफ बटा कितना, ए डैश एफ, इसको मान लीजिए क्या, समीकरण 2। अब कुछ नजर आ रहा कि समीकरण भी एक में देखिए ए बी बटा ए डैश बी डैश, और समीकरण 2 में भी क्या, ए बी बटा ए डैश बी डैश। तो समीकरण 1 और 2 से किससे लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से। तो जब बच्चों ये और ये आपका दोनों क्या है, बराबर है, तो इधर वाला भी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब क्या है कि ए सी बटा कितना, ए डैश सी बराबर कितना, पी एफ बटा कितना, ए डैश एफ, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है यहां पर हम लोग किसका उपयोग करेंगे बच्चों, चिन्ह परिपाटी का, किसका, चिन्ह परिपाटी का। समझिएगा कैसे, तो जो आपके पास है, हम फिर से एक फिगर बनाते हैं, उसमें समझिएगा आप लोग कि मेरा एक छोटा सा ही फिगर बनाते हैं समझने के लिए केवल। ये मेरा P है, ये मेरा F है और ये मेरा क्या है, C है, और इधर हम वस्तु को रखें तो इस प्रकार से बनता है। सॉरी, एक आपका कहां से, ये वक्रता केंद्र से होके जाता है, इस तरह से बनता है। यहां बन गया ये आपका A और B, ये क्या हो गया, A डैश B डैश, और ये P, ये पॉइंट है क्या आपका M, और इधर क्या है N। अब हमको AC निकालना है, यानी ये दूरी, ध्यान दीजिएगा, केवल हमको यही निकालना है ना। तो मान के चलिए ये आपका क्या है P, है ना, यहां पर बीच में क्या है C, और यहां पर क्या आपका A। तो हमको इस दूरी को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा में से, क्योंकि पूरा क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी दूरी नापना रहता है वो कहां से लेते हैं हम लोग, ध्रुव से, कहां से। तो यानी हमको इस दूरी को निकालने के लिए, AC दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, AP में से क्या करना है, PC को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। यानी हम इस AC को क्या लिख सकते हैं, AC को लिखेंगे कि AP माइनस क्या PC बट्टा, ठीक है, ये फिगर बन गया। अब दूसरा चलिए, A डैश C है ना, A डैश C निकालना है, A डैश C निकालिए। चलिए, यानी यहां पर आपका क्या है बच्चों, C है, यहां पर क्या है A डैश, और यहां पर क्या है P है, क्योंकि सब दूरी ध्रुव से ही लेना पड़ता है। तो A डैश C निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, PC में से किसको, A डैश P को क्या करेंगे हम लोग, घटा लेंगे। तो A डैश C को क्या लिखेंगे, PC माइनस क्या A डैश C बराबर, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है,
पी एफ, तो पी एफ तो बच्चों जानते ही हैं, ध्रुव से लेके क्या फोकस के बीच की दूरी क्या एफ। अब हमको निकालना क्या है ए डैश एफ। ए डैश एफ देखिए कहां पर, ये पी, ये एफ, और यहां पर क्या ए डैश है ना, है ना, ये ए डैश यही है ना, यहां से हमको इतना ही दूरी निकालना है। तो ये दूरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दूरी निकालने के लिए इस पूरा में से हम इतना को क्या करेंगे घटा लेंगे, यानी लिखेंगे क्या ए डैश पी में से किसको घटाएंगे पी एफ को, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहां पर पुट करेंगे किसका उपयोग करेंगे, यहां पर समझिएगा किसका उपयोग करेंगे, चिन्ह परिपाटी का। किसका, चिन्ह परिपाटी का, चिन्ह परिपाटी से। चलिए आपके पास क्या क्या है, ए पी, पी सी, ए डैश पी, ये तो एफ है ही, फोकस दूरी पी एफ ले लिए एफ। हाँ यहां पर क्या है ए डैश पी तो ले ही रखे, और पी सी, और आपका क्या है पी एफ, तो पी एफ तो फिर क्या है आपका पी एफ क्या है आपका, चलिए लीजिए तो इसका ए पी, देखिए तो ए से पी की दूरी, इस ये ए क्या है आपका, ये क्या है आपका वस्तु है ना, अब पी मतलब क्या वस्तु दूरी यानी क्या यू, लेकिन कैसा माइनस पी सी, पी से सी, तो पी से सी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, यानी पी मतलब ध्रुव, सी मतलब वक्रता केंद्र, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं वक्रता त्रिज्या। आर तो लेंगे लेकिन कैसा लेंगे, क्यों ऋणात्मक लेंगे, क्योंकि सभी क्या है ध्रुव के बाईं ओर है, ठीक, वेरी गुड। अब क्या लेना है ए डैश पी, ए डैश मेरा क्या प्रतिबिंब है, पी मेरा क्या है ध्रुव, तो ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को क्या कहते हैं प्रतिबिंब दूरी, जिसको भी से सूचित करते हैं। भी तो लेंगे लेकिन कैसा लेंगे माइनस, अब पी एफ तो जानते ही है पी से यानी एफ, यानी पी से लेके एफ के बीच की दूरी क्या फोकस दूरी, एफ तो लेंगे लेकिन कैसा। अब इन सभी मानों को इस समीकरण में हम लोग क्या करेंगे रखेंगे, तो चलिए रखिए, रखिए आप, चलिए रखते हैं ए पी क्या वैल्यू माइनस यू माइनस पी सी माइनस आर बट्टा पी सी माइनस आर माइनस ए डैश बी, ए डैश बी कितना है माइनस बी बराबर, वो तो ऊपर में एफ हो गया, नीचे में देखिए ए डैश पी माइनस भी माइनस पी एफ कितना माइनस, कोई दिक्कत है, यहां जो बच्चों क्या होगा माइनस एफ होगा, क्या होगा माइनस एफ, ठीक है। अब देखिए क्योंकि अब माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि पी एफ मेरा क्या है फोकस दूरी, अब फोकस दूरी क्या आता है मेरा ऋणात्मक, अब इसको क्रॉस क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो क्या लिखेगा माइनस एफ से इसको गुणा कीजिए माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर बटा माइनस आर माइनस माइनस प्लस भी बराबर कितना माइनस, अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मत कीजिए, माइनस एफ बटा कितना माइनस बी माइनस माइनस प्लस एफ। अब कीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो इसको बच्चों माइनस यू प्लस कितना आर को किससे गुना करना है माइनस बी प्लस एफ को बराबर माइनस एफ से किसको गुना करना है माइनस आर प्लस किसको भी को, ठीक है। चलिए अब कीजिए तो माइनस माइनस यानी माइनस यू से माइनस बी प्लस एफ, फिर प्लस आर से किसको माइनस बी प्लस एफ बराबर माइनस माइनस प्लस एफ आर माइनस प्लस माइनस कितना बी एफ। चलिए इसको गुना कीजिए तो यू भी माइनस माइनस प्लस माइनस यू एफ प्लस माइनस बी आर और प्लस 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 है क्या आर एफ बराबर कितना, या एफ आर बोलिए एफ आर माइनस बी एफ। चलिए अब क्या लिखेंगे यू भी कट रहा है कुछ माइनस यू एफ माइनस वी आर, इसको इधर ले आइए माइनस है तो प्लस वी एफ बराबर कितना है इधर, ये एफ आर इधर भी है, ये प्लस में तो उधर एफ आर। ये दोनों भाई साहब
यहां से क्या बच गया, यू भी माइनस यू एफ माइनस भी, तो भी रहने दीजिए, इस आर के जगह पे क्या लिखेंगे 2f प्लस क्या भी एफ बराबर कितना उधर 0, चूंकि एफ बराबर क्या होता है r/2, तो r बराबर क्या लिख सकते हैं 2f। चलिए यू भी माइनस यू एफ माइनस कितना 2v(f) प्लस कितना vf बराबर क्या 0, यू भी माइनस क्या यू एफ। अब देखिए यहाँ पे भी वी एफ है, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पर 2 माइनस में एगो माइनस बच जाएगा ना, एगो माइनस क्या वी एफ बराबर कितना 0। अब भाई साहब ये दोनों जो है हमारा क्या है ऋणात्मक में, तो उसका उधर ले जाए प्लस में, इधर बच जाएगा क्या यू भी बराबर क्या यू एफ प्लस कितना वी एफ। दिक्कत है, या इसको इसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर लिख लीजिए उसको, यानी यू एफ प्लस वी एफ बराबर कितना यू भी। कोई दिक्कत है यहां तक। अब हम करेंगे क्या, यहां पर लिखेंगे दोनों ओर यू भी एफ से क्या करने पर भाग देने पर। चलिए यू एफ बटा क्या यू भी प्लस वी एफ बटा कितना यू भी एफ बराबर यू भी बटा कितना यू भी, कट रहा कुछ यहां से यू एफ यू और एफ, तो बच गया क्या यहां पर 1 बटा वी एफ 1 बटा यू बराबर यू एफ सॉरी यू भी कट गया, क्या बच गया। इस प्रकार से बच्चों इसी को क्या कहते हैं हम लोग, कौन सा सूत्र दर्पण। इस प्रकार से क्या किया जाता है प्रूव्ड किया। थोड़ा सा भी कहीं पर भी एक जगह भी मिस्टेक हुआ, थोड़ा सा भी चिन्ह का भी लेने का भी, कि किसको हम पहले ले रहे हैं, यदि आधार इसमें पहले ले रहे हैं तो उसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा आधार पहले लेना पड़ेगा, लंब यदि पहले लिए तो लंब पहले लेना पड़ेगा। थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो आपको ये क्या नहीं बनेगा, तो इसको केयरफुली ढंग से क्या करना है आप लोगों को बनाना है, ठीक है। चलिए अब एक दिन और आप लोग का क्लास होगा, पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आप लोग क्या कीजिएगा अब क्वेश्चन आंसर बनाना प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आंसर बनाना मतलब क्या सब्जेक्टिव टाइप का, ठीक है ना। और फिर आंकिक प्रश्न पर चलेंगे तो ये सब का इसका क्या होगा उपयोग आगे होगा, क्योंकि आपका जो इसमें जो है ना सबसे ज्यादा दर्पण सूत्र पर ही क्या है आंकिक प्रश्न दिया गया है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।